किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि करेले की खेती कैसे की जाती है। करेले की खेती करने के लिए आपके पास कौन सा जलवायु होना आवश्यक है, कौन सी मिट्टी आपके क्षेत्र में होनी आवश्यक है, कौन सी ऐसी उन्नत किस्में मार्केट में अवेलेबल है जो आपको करेले की खेती में अधिकतम उपज देगी। करेले की खेती के लिए बीज दर कैसा होता है, बीजोपचार कैसा करना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, कीट रोगों का प्रबंधन, करेले की खेती में तुड़ाई कैसे की जाती है, मचान विधि क्या है करेले की खेती की, तो इस तरह की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। जलवायु की अगर हम बात करें तो करेले की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छा माना जाता है। तापमान की अगर हम बात करें तो 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान करेले की खेती के लिए अच्छा होता है। अगर हम पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर 7 पीएच अपनी मिट्टी का होना आवश्यक है। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है तो आपकी ज़मीन में आपको जल निकासी की व्यवस्था करना आवश्यक है। करेले की खेती में बुआई का सही समय अगर हम देखें तो लगभग पूरे वर्ष में तीनों मौसम में आप करेले की खेती बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए हमें अच्छी तरह से उपाय करने आवश्यक है। वैसे ही वर्षा के मौसम में आपको मिट्टी में जल निकासी की व्यवस्था भी करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात खेत की तैयारी की करें तो आपको क्या करना है, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करनी है। इसके बाद क्या करना है, अगर आपको गोबर की खाद मिट्टी में मिलानी है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 2 टन 1 एकड़ के लिए हमें अपनी मिट्टी में ये गोबर की खाद मिला देनी है। इसके बाद मिट्टी के ऊपर रोटावेटर चलाइए, ज़मीन को एक समतल कीजिए और बेड बनाने के लिए तैयार कीजिए। इसके बाद हम उन्नत किस्में देखते हैं। कौन से ऐसे मार्केट में उन्नत किस्म हैं जो आपको करेले की खेती में बहुत ही अच्छी उपज देंगे। ईस्ट वेस्ट सीड की प्रगति वैरायटी, ननहेम्स की अमान श्री, सेमिनेज की अभिषेक वैरायटी, महिको की माही 19, एशियन हाईवेज की नूर वैरायटी और वीएनआर की आकाश वैरायटी, ये कुछ वैरायटी है, ये कुछ उन्नत किस्में हैं जो आपको कम लागत में कम दिनों में करेले की अच्छी उपज देगी। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने बीज आपको 1 एकड़ बुआई के लिए लगेंगे। बीज दर की अगर हम बात करें तो 800 से लेकर 1500 ग्राम तक आपको बीज 1 एकड़ बुआई के लिए आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं बीजोपचार की। बुआई से पहले हमें अपने बीज के ऊपर बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम लेना है प्रति किलो, यानी 1 किलो बीज के ऊपर हमें इसे लगाना है। बीज को छांव में सुखाना है और उसके बाद में बीज की बुआई करनी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि करेले की खेती का बुआई का सही तरीका कौन सा है। बुआई का तरीका अगर हम देखें तो करेले की बुआई बेड के ऊपर की जाती है। जो हम बेड बनाएंगे उसकी दूरी, यानी बेड से बेड की दूरी लगभग हमें 5 से 6 फीट की रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें लगभग 1.5 से 2 फीट रखनी है। अगर गहराई हम नापे तो लगभग 2 से 3 इंच गहराई से हमें क्या करना है, करेले की बुआई करनी है। करेले की खेती में और एक महत्वपूर्ण काम होता है मचान बनाना। करेले की खेती मचान विधि से ही की जाती है, क्योंकि अच्छा और अधिक उपज लेने के लिए हमें मचान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, करेले की खेती में अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन। बेसल डोज की अगर हम बात करें तो बुआई से पहले आपको डीएपी 40 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम, सल्फर 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम, इस बेसल डोज को अच्छी तरह से मिलाना है बुआई से पूर्व। इसके बाद वाला जो उर्वरक प्रबंधन होता है वो आपको ड्रिप के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से या फिर छिड़काव के माध्यम से करना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे छिड़काव बताऊंगा उर्वरकों के जो आपको करेले की बढ़वार में बहुत ही काम आएंगे। जब अपना करेला फूल आने की अवस्था में आएगा, उस अवस्था में आपको 12 एक्सेस्ट 0 5 ग्राम लेना है। उसी में आपको चिलेटेड बोरान 1 ग्राम मिलाना है और प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपनी करेले की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। जब अपनी करेले की फसल फूल और फल बनने की अवस्था में चली जाएगी, उसी टाइम आपको क्या करना है, 05234 5 ग्राम, साथ ही में हमें चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम लेना है। प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपनी करेले की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। करेले की खेती में हम सिंचाई की बात करें तो हर किसान को अपनी मिट्टी के अनुसार सिंचाई प्रबंधन करना होता है। वर्षा की बात करें तो लगभग वर्षा के अनुसार, आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें। अगर हम गर्मियों के दिनों की बात करें तो लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल से अपनी करेले की खेती के लिए हमें सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है।
करेले की खेती में खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो कोई खरपतवार नाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको निराई और गुड़ाई करके जो भी खरपतवार है उसको खेत से बाहर निकालना होता है। इसके बाद करेले की खेती में तुड़ाई की बात करें तो बुआई के 50 और 60 दिन के बाद आपकी पहली तुड़ाई शुरू हो सकती है और उसके हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपको तुड़ाई करनी आवश्यक होती है। आपके प्लॉट के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, जलवायु के अनुसार, उर्वरक प्रबंधन के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा तुड़ाई अपनी करेले की खेती में आप ले सकते हो। किसान भाइयों, इस तरह से आपको करेले की खेती का प्रबंधन करना है। सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, जो है करेले की खेती में कीट एवं रोगों का प्रबंधन। कीट एवं रोगों के लिए हम दूसरा नया वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए करेले की खेती की इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक्स, कमेंट, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइड वाले बेल आइकॉन को ऊपर क्लिक नहीं किया है तो अभी करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो।